नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते और सबसे पहले बात पानी पानी हुए कोयलांचल की। तो बारिश ने कोयलांचल धनबाद को पानी पानी कर दिया है। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं, तो ये बारिश की वजह से कई जगहों पर कच्चे मकान भी गिर गए हैं। घरों में पानी, किचन में पानी, बेडरूम में पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। गुलाब चक्रवात के कारण 2 दिन की बारिश ने कोयलांचल धनबाद को पानी पानी कर दिया है। कुमारधुबी में झीलिया नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। पिछली बार भी झीलिया नदी का पानी घरों में घुसा था, तब समस्या के अस्थायी समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गोमो में नदी उफान पर है, पुल डूब गए हैं, सुभाष नगर में घरों में पानी घुस गया है। जीतपुर जमुनिया नदी पर लगे रेलवे के पंप हाउस में पानी घुसने से 2 मोटर डूब चुके हैं, जिससे रेलवे कॉलोनी में पानी की सप्लाई बाधित है। बारिश से न सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ी है, बल्कि मरीज भी बेहाल हैं। कोयलांचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMNCH भी पानी पानी नजर आ रहा है। ICU समेत कई वार्डों में पानी घुस गया है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश से बर्बादी की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। BCCL एरिया 9 के घनुडी प्रोजेक्ट के कार्यालय का 2 मंजिला भवन ध्वस्त हो गया। हादसे में 2 गार्ड घायल हुए हैं। कार्यालय का भवन काफी जर्जर था। झरिया के घनुडी में अचानक एक घर के पास गोफ बन गया, जिससे 6 से अधिक घरों में दरार पड़ गई। करीब 10 फीट में बने गोफ से गैस और धुआं निकलने लगा। कुलटांड और हांथुडी रेलवे फाटक से हांथुडी वाशरी कॉलोनी जाने वाले सड़क में भी 2 बड़े गोफ बन गए हैं। जिस जगह पर गोफ बना है वो NH 32 से आधा किलोमीटर दूर है। वहीं झरिया के बस्ताकोला गौशाला मुक्तिधाम घाट पर तालाब में 2 शव मिला है। बताया जा रहा है कि ये दोनों अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन बारिश के कारण इनकी कार तालाब में डूब गई। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। रामगढ़ के रजरप्पा सिद्धिपीठ में एक बार फिर दामोदर और भैरवी नदी ने तबाही मचाई है, तो नदियों के रौद्र रूप से श्रद्धालु से लेकर पुजारी तक कांपने लगे हैं। दामोदर और भैरवी नदियां एक बार फिर गुस्से में हैं। दोनों नदियों में अचानक ऐसा तेज उफान आया कि मां चिन्मस्तिके मंदिर के VIP गेट से लेकर मेन गेट की एक सीढ़ी डूब गई। मंदिर के आसपास सजी दुकानें तहस नहस हो गईं और वहां तक आने जाने का हर एक रास्ता डूब गया। ये देखिए कैसे आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही है भैरवी नदी, और नदी के पानी ने रजरप्पा और गोला को जोड़ने वाले छिलका पुल का नामो निशान तक मिटा दिया है। जो दामोदर और भैरवी में विकराल रूप ले लिया है, और जहां तक क्षति की बात है, दुकानदार अपना सामान नहीं उठा पाया है। लगभग दुकानों की सामान बह गई है। पिछले महीने ही भैरवी और दामोदर नदियों ने रजरप्पा में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन एक बार फिर जब से गुलाब चक्रवात ने जोर पकड़ा, तब से उसके असर से उफनाई दोनों नदियां सब कुछ तहस नहस करते हुए बहने लगी। मंदिर का निचला हिस्सा पानी पानी हो गया और वहां खुली दुकानें तबाह और बर्बाद हो गईं। दोनों नदियों के रौद्र रूप से श्रद्धालुओं से लेकर पुजारी तक कांपने लगे और मां छिन्मस्तिके से दोनों नदियों को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। तकरीबन सैकड़ों दुकानें बह गई है, जिसमें दुकानदारों का रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है। और छिलका पुल से करीबन 7-8 फीट ऊपर पानी बह रहा है।
गुलाब चक्रवात ने विश्व प्रसिद्ध रजरप्पा सिद्धि पीठ को अस्त व्यस्त कर दिया है। भैरवी और दामोदर जैसी नदियां सब कुछ बहाती हुई बह रही हैं और नदियों के रौद्र रूप से हर कोई कांप रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। इधर बोकारो के चास में गुलाब तूफान के कारण कई घरों में पानी घुस गया, जिससे घर में रखा राशन बर्बाद हो गया। बोकारो के चास में गुलाब तूफान के कारण कई घरों में पानी घुसा है, जिससे घर में रखा राशन का सामान बर्बाद हो गया। चास नगर निगम वार्ड संख्या 32 के अभिमन्यु नगर में रहने वाले लोग परेशान हैं। घर में पानी भरा रहने के कारण एक परिवार रिश्तेदारों के घर में शरण लिए हुए है। हालांकि परेशानी ये भी है कि आखिर कब तक वो दूसरों के घरों में रहने को मजबूर रहेंगे। प्रॉब्लम यही है कि घर में कुछ खाने उने का भी नहीं है और नहीं रहने का जगह है। ठहरे हुए यहाँ पे बहन का घर है, उसी के यहाँ जाकर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कब तक दूसरा घर में बैठेंगे, अच्छा नहीं लगता है। पीड़ित परिवार के मुखिया राजीव ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन बारिश के पानी में ऑटो के भी डूब जाने से कमाई का जरिया भी बंद हो गया। ऐसे में परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जामताड़ा में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश से चितरंजन से बिंदा पाथर को जोड़ने वाली सिद्धू कानू सेतु का 6 नंबर का पिलर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पुल पर परिचालन बाधित है। तो वहीं फतेहपुर के लाईजूरी गांव में नहर का मेड़ टूट गया है, जिसकी वजह से दर्जनों लोगों के खेतों में लगी फसल भी बर्बाद हो गई। पिछले 2 दिनों की बारिश की वजह से दर्जनों मिट्टी के घर भी टूट गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने नुकसान के आकलन की कवायद शुरू कर दी है। चतरा के लोगों के लिए सरकार ने योजनाओं की बारिश कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इटखोरी पहुंचकर जिलेवासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चोरकारी में 190 करोड़ की लागत से बने चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, भवन समेत 500 करोड़ की 110 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मौके पर सीएम ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। पावर ग्रिड सब स्टेशन के उद्घाटन से उम्मीद जताई जा रही कि चतरा समेत हजारीबाग और कोडरमा में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। यहां इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, मोमबत्ती और दिया दे जाता था। आज क्षेत्र में सोलर लाइट का भी एक नया व्यवस्था लाने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से हम अपने घरों को रोशनी भी कर सकते हैं और राज्य के विकास का एक हिस्सा भी बन सकते हैं। आने वाला समय घर घर में लोग जैसे खेती बाड़ी करते हैं, उसी प्रकार हमारी परिकल्पना है कि लोग बिजली की भी खेती करना प्रारंभ करें और वो जो बिजली होगी वो बिजली सीधे सरकार खरीदेगी और आपको अच्छा फायदा और आय में वृद्धि करने का भी काम करेगा। रांची में स्मार्ट सिटी का सपना अब भी दूर होता नजर आ रहा है। ऑक्शन के लिए तैयार 51 प्लॉट में से अब तक सिर्फ 9 प्लॉट के खरीदार ही मिले हैं और ऐसे में बाकी के बचे 42 प्लॉट को लेकर नए सिरे से ऑक्शन की तैयारी हो रही है। इसे लेकर 2 अक्टूबर यानी कल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। स्मार्ट सिटी में 2 करोड़ से लेकर 13 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ऑक्शन की तैयारी है। रांची में स्मार्ट सिटी को नॉलेज हब के तौर पर विकसित करने की योजना भी है और यही वजह है कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए जमीन की दर सबसे कम है, जबकि कमर्शियल और मॉल के लिए जमीन का रेट सबसे ज्यादा है। हालांकि कोरोना का भी असर रांची स्मार्ट सिटी पर पड़ा। मार्च 2021 के बाद से जमीन के ऑक्शन का काम पूरी तरह से ठप है। मार्च में जिन 9 प्लॉट का ऑक्शन हुआ था, इसमें 6
रेजिडेंशियल और 3 मिक्स कैटेगरी के हैं। देखिए, जो पहला हम लोगों ने ऑक्शन किया था मार्च के महीने में, उसमें 51 में से 9 प्लॉट का ऑक्शन हो गया है, जिसमें 6 रेजिडेंशियल और 3 मिक्स यूज़ के हैं। और उसके बाद चूँकि कोविड का प्रकोप सेकेंड फेज का काफ़ी प्रकोप रहा, तो अभी हम लोग नहीं, पर अब हम लोग बहुत जल्द दूसरे फेज के लिए जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में कल बीएनआर चाणक्य में एक इन्वेस्टर्स मीट रखा गया है, जिसमें हम चाहते हैं कि झारखंड के जो भी प्रोस्पेक्टिव बिडर्स हैं वो आएं और समझें और अपना कोई सुझाव है तो वो दें। देश के कई हिस्सों से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। कोई पेड़ पर चढ़कर नेटवर्क की जुगाड़ करता है, तो किसी को घर की छत पर चढ़ने के बाद भी नेटवर्क नहीं मिलता। लेकिन मोबाइल नेटवर्क को लेकर झारखंड की पूर्वी सिंहभूम की बदहाली इससे कई गुना बढ़ी है। टू जी, 3G, 4G और अब 5G युग तक हम पहुंच चुके हैं। डिजिटल इंडिया का भी हम भारतीयों को खूब गुमान है, यानी जेब में पैसे हो या ना हो, हाथ में मोबाइल रहे और अकाउंट में पैसे लेन देन में दिक्कतें नहीं होने वाली। लेकिन पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाके गुड़ाबांधा में डिजिटल इंडिया के तमाम दावे का सच ये तस्वीर है। एक तो मूसलाधार बारिश में जंगल जंगल भटकते लोग और राशन डीलर, और इस बारिश में बांस पर एरियल लगाकर मोबाइल नेटवर्क की तलाश की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि मोबाइल नेटवर्क मिलेगा तो ग्रामीणों का पेट भर सकेगा। वो तो भला हो राशन डीलर का, जो पीडीएच मशीन को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल पड़ते हैं। जाके ही हम लोग का एक कम से कम 50 से 20 आदमी का होता है, कभी के बाद एक ही आदमी का होता है। उस समय हम लोग क्या करते हैं कि कहीं और टावर ढूंढने के लिए हम चल जाते हैं। तो टावर हम लोग का यही मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग का ऑनलाइन मशीन है, हम लोग को टावर नहीं मिलता है। लोग का करीब होगा 10 से 12 किलोमीटर होगा। हम लोग उतने दूर से आते हैं और हम लोग का बहुत ही डिजिटल इंडिया में मोबाइल नेटवर्क तलाशना मानो इनकी नियति है। बांस में एरियल लगाकर नेटवर्क खोजते खोजते जहां भी नेटवर्क मिला, लाभुकों की रसीद राशन डीलर काट देते हैं। और अगर घंटों तलाशने के बावजूद नेटवर्क तलाशने में असफलता मिलती है तो रसीद नहीं कटता, और रसीद नहीं कटने से लाभुक बिना राशन के ही घर लौट जाते हैं। ग्रामीणों के साथ साथ राशन डीलर भी चाहते हैं कि या तो इलाके में मोबाइल नेटवर्क लगा दी जाए या फिर राशन लेने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था कर दी जाए। बारिश में भी नहीं पकड़ता है, तो इसी के चलते हम लोग चाह रहे हैं लाभुक जितना भी है वो लोग ऑफलाइन से राशन वितरण कर सके। राशन उठाने के लिए हम लोग को बहुत मतलब कठिनाई पड़ रहा है। हम लोग का नज़दीक में टावर नहीं मिलता है, रसीद कटने का दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग को ऑफलाइन चाहिए। जिंदगी जीने के लिए तमाम जद्दोजहद करने के बाद अपने हक के अनाज के लिए भी परेशानी उठाने से ग्रामीण परेशान हैं। डिजिटल इंडिया में ऑफलाइन व्यवस्था बनाने की मांग करते हैं। प्रभंजन, न्यूज़ 18, पूर्वी सिंहभूम। राजधानी रांची में चलने वाले ऑटो वाहनों के लिए यात्री किराया तय कर दिया गया है। ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड और गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब रांची नगर निगम क्षेत्र में ऑटो चालकों और यात्री के बीच किराए को लेकर किचकिच नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन ने आज से रांची में चलने वाले ऑटो का किराया तय कर दिया है। इसके अलावा अब आपको ऑटो चालक नीले जैकेट वाली वर्दी में भी नजर आएंगे। चालकों को अब अपने ऑटो में फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना होगा। ऑटो चालकों को अब किराया चार्ट भी गाड़ी में लगाना होगा। आए दिन पैसेंजर और ऑटो मालिक के साथ या ऑटो ड्राइवर के साथ तू मैं होते रहता था, बातें बढ़ जाती थी, काफ़ी बातें संज्ञान में आती थी, मीडिया में भी आते रहता था। बातें तो सही थी, तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर संघों के साथ बैठक करते हुए भाड़ा तय कर दिए हैं। और लगभग रांची नगर निगम क्षेत्र का सभी रूट का भाड़ा मैंने तय कर दिया गया है। 50 मीटर हमारा निर्धारित है, उस पर खड़ी ना करें और नहीं तो फिर हम अपना कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भी आपको जो भी नियम कानून हमारा है ट्रैफिक का, उसको पालन करना चाहिए। ये सब अच्छा पहल है। उसको उनको वर्दी दिया जा रहा है, फर्स्ट एड बॉक्स दिया जा रहा है, ये अच्छा पहल है आरटीए सेक्रेटरी सर का और ऑटो यूनियन।
अब आपको ये भी बता दें कि कहां से कहां तक के लिए क्या किराया तय किया गया है। मिनिमम भाड़ा 10 रुपए तय किए गए हैं, जिसमें बिरसा चौक से अरगोड़ा तक के लिए 15 रुपए, बिरसा चौक से शाहजहां चौक हरमू चौक तक के लिए 20 रुपए, बूटी मोड़ से लाइन तालाब जेल मोड़ तक के लिए 20 रुपए, ITI से रांची रेलवे स्टेशन तक के लिए 50 रुपए, रातू रोड से करमटोली चौक तक के लिए 10 रुपए, रातू रोड से जेल मोड़ तक के लिए 10 रुपए, बिरसा चौक या हटिया स्टेशन से रातू रोड तक के लिए 30 रुपए, पिस्का मोड़ से कचहरी चौक तक के लिए 15 रुपए, कांके चौक से सुकुरहुट्टू तक के लिए 10 रुपए, कांटा टोली से पिस्का मोड़ तक के लिए 25 रुपए, करमटोली से रातू रोड तक के लिए 10 रुपए। प्रशासन और ऑटो चालक संघ की एक कार्यक्रम में वर्दी और यात्री किराए की घोषणा होने से ऑटो चालक भी बेहद खुश नजर आए। उनकी माने तो किराए को लेकर यात्री के साथ ना तो कोई बहस होगी और ना ही किसी तरह की परेशानी। ऑटो चालकों ने बताया कि नीली वर्दी मिलने से उन्हें एक नई पहचान मिली है और यात्रियों से अपील करते हैं कि अब जो भाड़ा तय हो गया वही भाड़ा आप टेम्पो चालकों को दें और वर्दी पर और बाकी चीजों पर आप अपने तरफ से भी इंसिस्ट करें कि जो तय किया सरकार ने उसको आप लागू करें। दरअसल राजधानी में ऑटो चालकों पर आरोप लग रहे थे कि वे यात्रियों से मनमाना भाड़ा वसूल कर रहे हैं, लेकिन अब तय किराए पर प्रशासन की मुहर लग जाने के बाद तमाम परेशानियां खत्म होती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।